देखो आइटन बाबा अभय सिंह सही तो कह रहा है। कौन सा विधान बताया गया है शास्त्रों में, और आप कह रहे हैं कि वही आपके साथ है वो बस अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ माँ बाप के तो हमेशा भगवान का रूप होते हैं जबकि उनको अपने माँ बाप कभी भगवान का रूप नहीं लगते थे। मेरा जो पिता है अपनी माँ को तो पीट मारने पे उतारो है वो, पूरी की तरह चंडाल बोलते थे अपनी माँ को। वो पूछो उनसे एक बार, भगवान का रूप देखा था उन्होंने कभी? क्या बोलते थे अपनी माँ को? चांडाल ये सब पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने, घर खानी पता नहीं दुनिया भर की चीजें। मेरी 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 जो माँ है उनको ये सब बोला है। बहुत गलत बोल रहा है। आईआईटीन बाबा आप सन्यासी जीवन जी रहे हैं तो ठीक है, लेकिन माँ बाप जो किए हैं इनके साथ, पढ़ा लिखा के बिना माँ बाप के सपोर्ट के कितने बड़े पढ़ाई लिखाई करके वहाँ पहुँच गए। ये वीडियो सबके लिए बहुत जरूरी है कि हर माँ बाप से उनके बच्चे जो है ऐसा सवाल पूछ रहे होंगे, या उनके मन में ऐसा विचार जरूर आ गया होगा कि हमारे हमारे माँ बाप हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, हमको पढ़ाई लिखाई हम जो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, हमें जबरदस्ती पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, हमारे ऊपर जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के बारे में गलत नहीं सोच सकते। लेकिन आईआईटीन बाबा अभय सिंह की मानसिकता तो देखिए, एक तरफ तो वो धर्म की बात कर रहा है, कोई ओशो के बारे में बात कर ले रहा तो कह रहे हैं उसके पास धर्म ही नहीं है। धर्म की क्या परिभाषा है? धर्म के लिए तो कहा गया है कि माँ बाप अगर दुराचारी भी हैं तो भी उनकी निष्ठा से हमेशा से सेवा करनी चाहिए। सेवा करनी चाहिए। भगवान राम ने तो रामचरितमानस में कहा है, रामायण में, कि अपने पूरे शरीर की चमड़ी उतार के अगर जूता भी बनाया जाए उनके लिए तो भी वो कम पड़ जाएगा। अब इतना जबरदस्त उनको शिक्षा दी गई है। लेकिन अभी आईआईटीन बाबा ठीक है सन्यासी बन गए हैं, सामाजिक जीवन में इनको नहीं जीना है तो माँ बाप के बारे में, लेकिन इस समाज को शिक्षा क्या दे रहे हैं ये सोचने वाली बात है। समाज को इससे क्या मैसेज जाएगा? ठीक है, अगर आईआईटीन बाबा वास्तव में अच्छा हुआ ये सन्यासी बन गए, इनके माँ बाप को तो खुश होना चाहिए कि अच्छा हुआ सन्यासी। नहीं, जैसी मानसिकता है, अगर एक गृहस्थ जीवन में रहता तो ऐसे ही तो लोग होते हैं जो नौकरी पा गए, ठीक ठाक नौकरी में पहुंच गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पत्नी हो गई, तो माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं और घर पे कब्जा अपना जमा लेते हैं। ये बहुत अच्छा हुआ, इनके माँ बाप को तो खुश होना चाहिए कि ऐसा नालायक लड़का, उसको नालायक कह सकते हैं क्योंकि अ, चरस और गांजा भांग पीने वाला सन्यासी नहीं हो सकता। अब वो अलग बात है कि भगवान भोलेनाथ का, भगवान महादेव का नाम लेके जो है उनके आड़ में सारे नशे व्यसन कर रहा हो। वैसे भी हमने कई वीडियो देखा है कि चरस भी पीता है, गांजा भी पीता है, बीड़ी पीना तो आम बात है, शराब भी पीता होगा। तो चरस पी सकता है तो शराब भी पीता होगा। तो नशेड़ी की जो बात कर रहे हैं, महादेव ठीक है, महादेव का नाम लेके अब महादेव को लोग ऐसा बदनाम कर दिए हैं। कुछ विधर्मी लोग हैं, कुछ अज्ञानतावश महादेव का जो है महादेव को गांजा भांग और शराब से जोड़ दिए हैं, क्योंकि महादेव शिव शिव पूजा की बात नहीं है, शिव उपलब्धि की बात है। भगवान ओशो ने तो बहुत जबरदस्त इस पर तर्क दिया है। शिव जो है वो जो ज्योति जलती है, ज्योति ज्योति जो अंडाकार ज्योति जब जलती है तो देखते होंगे कि उसका जो ज्योति जब जलने लगती है तो वो अंडा आकार हो जाती है, ठीक है, एकदम शिवलिंग की तरह एकदम भात होती जाती है। मतलब ज्योति का आकार शिवलिंग का आकार एकदम सेम होता है। शिव शून्य की बात है, अपने आप को निर्विकार हो जाए, एकदम कोई विचार न रह जाए, कोई व्यसन न रह जाए, अपने आप को शून्य कर ले। ध्यान की उस उच्चतम सीमा जहाँ से समाधि उत्पन्न हो जाती है वो शिव है। शिव कोई पूजा की बात नहीं है, शिव उपलब्धि की बात है। ये अलग विषय है, लोग अपने चक्कर में अपने लिए गांजा पीने के लिए, भांग पीने के लिए, नशेड़ी भंगेड़ी जो जितने सब हैं वो अपने आप को शिव का भक्त कहते हैं। शिव का भक्त ऐसे थोड़े होता है। शिव तो जो है गरल पी गए थे, रस। गरल गरल किसको कहते हैं जानते हो? गरल मतलब जहर, जहर पी गए थे। अरे तुम शिव के बड़े भक्त, तो जहर पी के दिखाओ। समुद्र मंथन हुआ तो जहर पी गए थे भगवान शिव। विश जहर तो उसको तो नहीं पियेंगे। बस अब जिसमें मजा आ रहा है, चरस पीने में मजा आ रहा है, गांजा पीने में मजा आ रहा है, शराब पीने में मजा आ रहा है, तो बस भगवान का शिव का भोग में प्रसाद बना के पी रहे हैं। कई इंटरव्यू हुआ उसका
जो है पत्रकार पूछते हैं कि आप चरस भी पीते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ पीते हैं, प्रसाद समझ के पीते हैं। तो जब बात है, मतलब अच्छा हुआ ये जो तुम कह रहे हो कि कितना अच्छी बात बोला, अच्छी बात नहीं बोला है। समाज को शिक्षा क्या दे रहा है, समाज को क्या मैसेज आएगा ऐसे कि तुम आईआईटी पढ़ लिए, ठीक है, माइंड तो इसका शार्प ही है, बुद्धिमान तो ही है, तभी तो आईआईटी बॉम्बे से इसने जो है बीटेक किया है। बुद्धिमान तो है ही है, बुद्धिमान बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं है, तभी तो ये हर प्रश्नों का जवाब इतनी सुगमता से दे रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन ये अगर वास्तव में जो है सामाजिक जीवन में होता, तो अपने माता पिता के लिए तो बहुत ही गलत लड़का साबित होता, क्योंकि जैसी मानसिकता है इसकी, ठीक है, अगर सबके माँ बाप जो है अपने पुत्र के लिए कठिन शासन रखते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा नहीं हुआ कि अपना जो है उसका लड़का जो है अपने माँ बाप के प्रति इतनी घृणा करे जिस प्रकार का ये करता है। घृणा करना, घृणा क्यों करेगा भाई? माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की ही कामना करता है। वो हमेशा सोचता है कि हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा सफल हो जाए, हम जितना पढ़े हैं उससे ज़्यादा पढ़ लिख जाए, हम जो काम कर रहे हैं हम जो कम पैसा कमाए हमसे ज़्यादा कमा जाए, हमसे ज़्यादा उन्नति करे। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा जो है नालायक निकल जाए, कोई नहीं चाहता। इसीलिए तन मन धन से वो अपने बच्चे को हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता है और अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करता है। वही उसके पिता ने किया। भाई आईआईटी बॉम्बे में क्या फ्री में हो गया उसका? उसने पैसा खर्चा किया होगा उनके पिता ने। अब लड़का एक था तो इस वजह से पुत्रमोह में चाह रहे थे कि हमारा लड़का ज्यादा से ज्यादा सफल हो, जाता ज्यादा पढ़ाई लिखाई करे। अब लेकिन वो उसको जो है गलत वे में लेके वो घृणा करने लगा अपने पिता से कि हमारे पिता ने हमारे साथ जबरदस्ती की, ये किया वो किया। हमारे पीछे कौन है? माता पिता अगर गलत दिशा में तुम जा रहे हो तो मारेंगे पीटेगा नहीं। वो व्यसन करने लगा रहा होगा उसी समय से, क्योंकि अचानक से तो कोई शराब गांजा भांग पीने नहीं लगता। गांजा भांग पीने लगा, पीते पीते वो गलत रास्ते पे चला गया, उसी में विक्षिप्त भी हुआ, कुछ दिन उसकी दवा भी चली। माँ बाप ने उसके इंटरव्यू में भावुक भी हुए तमाम। लेकिन उसके माँ बाप को तो चाहिए कि ऐसे नालायक बेटे को अब दोबारा ले अपने घर में बुलाएं भी, चूंकि इस मानसिकता उसकी गड़बड़ हो गई ना। ठीक है, सामाजिक जीवन नहीं जीना चाहता, सन्यासी जीवन जीना चाहता है। सन्यासी जीवन में कोई जरूरी नहीं है व्यसन करके भी तो अध्यात्म को पाने के लिए व्यसन छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो वो अध्यात्म की उस ऊंचाई को नहीं पहुंच सकता। क्योंकि मूलाधार और अग्र आज्ञा चक्र के बीच में की जो दूरी तय करना है वो नशे से नहीं तय कर सकता। अगर वो व्यसनी हो गया है तो कभी भी अध्यात्म की उस ऊंचाई को तो नहीं पार कर सकता, उस ऊंचाई को तो नहीं छू सकता। क्योंकि जो सहस्त्र नाड़ी है, सुषमा नाड़ी है, ये एक्टिव नहीं होती एक बार भी। कोई भी ओशो कहते हैं कि अगर किसी ने भी एक बार भी अगर शराब पी लिया तो सुषमा नाड़ी एक्टिव होने का चांस खत्म हो जाता है। तो ये सब बातें हैं। फिलहाल ये मैसेज गलत जा रहा है समाज में ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा। अब हाँ, तो इसको लोग जो है टीआरपी के चक्कर में ज्यादा मीडिया वाले उसके पास जा रहे हैं। भाई मौके पे पॉपुलर हो गया है, कुंभ में वायरल हो गया है, तो इस वजह से मीडिया वाले ज्यादा से ज्यादा उसके पास जा रहे हैं इंटरव्यू लेने के बहाने, अपने टीआरपी के चक्कर में बस, और कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि समाज जान रहा है ऐसे ऐसे सन्यासी बहुत हैं, लाखों लोग होंगे सन्यासी जो पॉपुलैरिटी के चक्कर में कभी आगे नहीं आए। उनको पॉपुलैरिटी चाहिए ही नहीं, उनसे क्या मतलब है समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके कैसे क्या हुआ। उसने तो एक निर्णय ले लिया कि मुझे नहीं, अब गृहस्थ जीवन नहीं जीना है, सन्यासी जीवन जीना है, निकल पड़े ध्यान करने। और ध्यान तो कोई जरूरी थोड़ा नहीं कि तुम पहाड़ पे जाके ध्यान करोगे तभी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। सबको अलग अलग तरीके से मिला। रामकृष्ण परमहंस को जो है मूर्ति पूजा से मिला, बुद्ध को ध्यान के माध्यम से मिला, स्वामी विवेकानंद को जो ध्यान के माध्यम से मिला, तो योग के माध्यम से मिला। तो अब सबका अपना अपना अलग अलग वो है, कोई किससे कैसे क्या मिल रहा है कैसे। बस सत्य है कि आपको खोज करना पड़ेगा। पृथ्वी पे तो सब कुछ है ही है, ईश्वर हर जगह है। ईश्वर ऐसा नहीं कि वो हिमालय जाएंगे। ध्यान के जो विधि बताई गई है, जो बुद्ध ने बताया, जो भगवान ओशो ने बताया और लोगों ने जो बताया, ध्यान की प्रक्रिया को धीरे धीरे आदमी करता है तो धीरे धीरे उस उच्चतम सीमा को पार कर ले जाता है और अध्यात्म के रास्ते में अपना सफल हो जाता है। अब ये व्यसन करके तो कोई आगे नहीं पहुंच सकता। यही है बस, चूतिया पंथी वाला चक्कर में है।
अपने माँ बाप को जो कोस रहा है कर रहा है, गलत बात है। समाज को शिक्षा गलत जा रही है, गलत। बहुत जो कह रहा है कि धर्म की बात जो करता है, वो धर्म की बात भी तो नहीं, कहाँ धार्मिक है भाई? माता पिता के साथ जो व्यवहार कर रहा है वो गलत, वो भी तो गलत है। कहाँ धर्म की बात है? धर्म की कोई बात नहीं कर रहा है।